हेलो एवरीवन, आज मैं 5 वे बताने वाली हूँ या 5 तरीके बताने वाली हूँ जो आपके मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप कर देते हैं। कई बार क्या होता है, हम विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, एफर्मेशंस कर लेते हैं या डिफरेंट टेक्निक्स को यूज कर लेते हैं, बट हमारे अंदर मैनिफेस्टेशन की स्पीड को हम महसूस नहीं कर पाते या बहुत जल्दी नहीं होते। कई बार 6 महीने, कई बार 1 साल लग जाते हैं। तो ये जो 5 उपाय मैं बताने वाली हूँ, ये आपको सम टाइम ना इंस्टेंटली स्पीड दे देते हैं। और जब आप उनको महसूस करने लगते हो तो हो सकता है वो नेक्स्ट पल ही आपको कहीं ना कहीं दिखे संकेत के रूप में, और बहुत जल्दी से जल्दी आपके पास वो आ जाते हैं। क्योंकि यूनिवर्स हमेशा बहुत छोटा, बहुत तेज और आपकी हार्मनी में, मतलब जो आपके लिए एक सुखद अनुभव देने वाला हो, ऐसा रास्ता ढूंढता है। और ये लॉ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो आपके स्पीड को, मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप करे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज और सबसे पहली चीज है स्टॉप फोर्सिंग। किसी भी चीज को जबरदस्ती पाने की कोशिश जब आप करने लगते हो तो वो आपसे दूर होती जाती है। क्योंकि जब हम फोर्सफुली कोई चीज चाहते हैं तो हम लो वाइब्रेशन में होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो फीलिंग होती है कि ये चीज नहीं है। जबकि इस चीज से आपका वो मैनिफेस्टेशन और डिले होता जाएगा। तो कोशिश ये करना चाहिए कि उसको एज इट इज एक्सेप्ट करो, बी रिलैक्स। जब आप रिलैक्स हो जाओगे, सरेंडर कर दोगे, साइलेंस की प्रैक्टिस करोगे, तो आप उस चीज को अलाउ करते हो अपने जीवन में घटित होने के लिए, उन घटनाओं को। और जब तक आप फोर्सफुली, इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, अभी मेरे ख्याल से 2-3 महीने तो करीब हो चुके हैं, मैंने जब यूट्यूब चैनल मेरा अच्छा ग्रो कर रहा था, ईश्वर की कृपा से अभी भी अच्छा ग्रो कर रहा है, तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के ईमेल्स आते थे, जैसे मेरे वीडियो एडिटर्स के, या बहुत सारे लोग मैं इग्नोर करती थी। पर एक वीडियो एडिटर का मैंने उसकी स्टोरी भी शेयर की, मुझे बहुत टचिंग लगा, तो मैंने उससे कांटेक्ट किया और मैंने सोचा आप सबका एक्सपीरियंस भी बेहतर किया जाए, तो ट्राई करते हैं इसमें कि आपको अच्छी से अच्छी चीजें सर्व की जाए। तो मैंने उसको हायर किया। फिर मैंने सोचा कि थंबनेल अच्छा नहीं रहेगा तो लोग कैसे क्लिक करेंगे। उन्होंने ही बोला कि नहीं, आप करो, हायर करो। मैंने एक 13 ईयर के बॉय को हायर किया। उसमें वो स्टोरी में है, सब कुछ शेयर है, उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी मैं इसमें। तो उसने बहुत अच्छे थंबनेल बना के दिए, बट उसके कारण जो क्या हुआ, क्योंकि हम फोर्सफुली उसको ऑपरेट कर रहे थे, टैग्स डाल रहे थे, टाइटल्स चेंज कर रहे थे, या हम टैग्स, हाँ, कीवर्ड डाल रहे थे जो उन लोग सर्च करके देते थे, मैं एज इट इज डाल देती थी। तो हम फोर्सफुली उसको ऑपरेट कर रहे थे, तो चैनल बिल्कुल डाउन चला गया था। आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं अपने राखी के टाइम की बात है कि जब मैं अपने घर गई थी, तब मैंने देखा कि उसमें जो डेली मुझे 200 के करीब लोग मेरे प्रोफाइल को चेक कर रहे होते थे, वो केवल 3 पर डे 3 लोग केवल मेरे प्रोफाइल को चेक कर रहे थे। आप सोचो कि चैनल बिल्कुल नीचे चला गया था। पर उसी दिन मुझे जब ये ऑब्जर्व हुआ तो मैंने फिजिकल वर्ल्ड से अटेंशन हटा के और मेडिटेशन किया। 15 मिनट का मैंने डिसाइड किया था, पर सिर्फ 5 मिनट ही कर पाई क्योंकि मैं बाहर थी। और उस 5 मिनट के मेडिटेशन में मुझे ये कहीं ना कहीं इंट्यूशंस आया कि हम फोर्सफुली कर रहे हैं और आज से हम ये काम बिल्कुल बंद कर देंगे। हम जैसे हैं, जो है, वो सही जगह पहुंचेंगे, और लोगों को, अगर हमारे अंदर इंटेंशन है मदद करने की, तो उनको मदद मिलेगी और सबकी ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं कि मैं उसको हायर नहीं करूंगी तो उसकी ग्रोथ नहीं हुई। ईश्वर सबके लिए सब रास्ते बना के रखता है। तो जब मैंने उसको फोर्सफुली करना बंद कर दिया, मैंने खुद ही जो मुझे समझ में आता है मैं वो डाल देती हूँ थंबनेल में। पर मैंने वीडियो एडिटर को इसलिए रखा, शी इज़ वेरी जेन्युइन, उसको मुझसे अटैचमेंट है, वो मुझे एज ए मेंटोर मानती है। और मुझे लगा कि ये मेरे अंदर से आवाज आई कि नहीं, ये आप लोगों के लिए भी अच्छा है, ये एक्सपीरियंस अच्छा होना, तो उसको मैंने रखा और वो थंबनेल वाले को मैंने मना कर दिया। और उसके बाद देखिए कि इस चैनल की ग्रोथ एकदम से कितने जल्दी हुई। मैंने सब बंद कर दिया। आप देखना कहीं उसमें टैक्स ज्यादातर नहीं मिलते, कभी कभार टाइम रहता है तो डाल देती हूँ। तो जब हम फोर्सफुली कुछ काम करना बंद कर देते हैं तो वो अपने आप फिर ग्रो करने लगता है। ये तो सिर्फ एक सिंपल मेरा एग्जाम्पल, आप जीवन में भी देखिए। एक सब्सक्राइबर की स्टोरी भी है, बहुत लंबी हो जाएगी अगर उसको सुनाऊंगी। उसने भी साइलेंस की प्रैक्टिस करना शुरू किया और उसके जीवन में सब चीजें अपने आप ही आने लगी। मतलब जो है, जैसा है, उसको एक्सेप्ट करके एज इट इज छोड़ दो और नई सफलता के लिए आप काम करना शुरू करो। तो ये स्पीड अप हो जाता है आपका, क्योंकि उस समय आप हाई वाइब्रेशन में काम कर रहे होते हो। तो स्टॉप फोर्सिंग। दूसरा है वॉक ऑन फेथ।
या वॉक ऑन ट्रस्ट, ईश्वर पे भरोसा करो और विश्वास पे चलना शुरू करो। जब आप विश्वास पे चलना शुरू कर देते हो तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें छोटे छोटे से इंस्पायर्ड एक्शन आपको खुद इनर गाइडेंस सिस्टम आपको गाइड करता है, आप उनको लेते जाओ। जैसे कई बार क्या होता है, हम किसी होटल में हम कहीं जा रहे होते हैं और हमारा मन नहीं होता है कि वहां पहले से होटल बुक करो, तो वो इच्छा ही नहीं होती है, इंस्पायर्ड एक्शन जैसे मैं बोली, तो कई बार नहीं बुक करते हैं और वहां जाके इतनी बढ़िया होटल आपको मिल जाती है कि आप पहले से बुक किए रहते हो तो भी नहीं मिलती। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब आप ईश्वर पे भरोसा करके, आपको अंदर से अगर ऐसा लग रहा है कि ये चीज तो मुझे नहीं करनी चाहिए तो उसको छोड़ दो, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज मैं कर सकता हूँ तो वो आप करिए। ये मेरे कहने का मतलब है कि आप वॉक ऑन ट्रस्ट, ईश्वर आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता बना के रखा है, बस उसके रास्ते पे भरोसा करके चलते जाइए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप करती है, वो है मूव योर बॉडी। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते या शरीर में मूवमेंट नहीं करते तो हमारी एनर्जी स्टक हो जाती है, हमारे 7 चक्रास में स्टक हो जाती है। और जब हम मूवमेंट करने लगते हैं बॉडी में तो एनर्जी हमारी एक्सपेंड होना शुरू होती है, चेंज होते हैं, हमारे सेरोटोनिन या खुशी के हार्मोन हमारे अंदर रिलीज होने लगते हैं। जब भी कभी भी आप डिप्रेस्ड हो, मैं भी कभी भी जब ऐसा लगता है अब थक गई हूँ काम करके, अब मुझे कुछ नहीं करना, तब मुझे 5-10 मिनट अगर मैं कोई म्यूजिक का गाना सुन लूँ और थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँ, बॉडी को मूव कर लूँ, इंस्टेंटली मुझे फील होता है कि मैं अभी कैमरा ऑन करके जो मुझे फील हुआ आपके साथ शेयर करूं, मतलब कुछ तो आपके साथ आज पॉजिटिव शेयर करना है मुझे। तो इस तरीके के आपको तुरंत ही मोटिवेशन आ जाएंगे जब आप अपनी बॉडी को मूवमेंट करोगे। आपके चक्रास की एनर्जी भी ओपन होती है, भस्त्रिका है, प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, ये जो लोग करते हैं उनके मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि एनर्जी जब हम मूव करते हैं, रिलीज करते हैं, हाई वाइब्रेशन में यूनिवर्स को सिग्नल जाते हैं और वो सारी चीजें आपके पास आने लगती हैं बहुत जल्दी। नेक्स्ट प्रोसेस है स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली या शिफ्ट योर अटेंशन। जब आप अपनी अटेंशन मैनिफेस्टेशन वाली चीजों से हटा के कहीं दूसरी जगह लगा देते हो तब आपका मैनिफेस्टेशन और स्पीड अप हो जाता है, क्योंकि तब आप उस चीज के बारे में सोच नहीं रहे होते हो, वो लेट गो हो चुका रहता है, सरेंडर हो चुका रहता है कि ये तो है हमारे पास, ये हम उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं। हम थोड़ा नया सोचने की कोशिश करते हैं। कैसे सोचने की कोशिश करोगे नया? हम सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, या सम टाइम ना आप उसको छोड़ के अपनी हैबिट के बारे में सोचना शुरू करो, या कुछ जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप उसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करो। आप अपनी खुशियों के बारे में सोचने की कोशिश करो, या अपने पुरानी कोई सपना है आपको जिसको आपको साकार करना, उसके बारे में सोचो। मतलब आप कुछ जब अलग सोचने लगोगे, उस चीज को हटा के कुछ पॉजिटिव अपनी हैबिट्स डाल दोगे या कुछ भी डिफरेंट करने लगोगे तो आपकी जो अटेंशन है वहां से शिफ्ट हो जाती है और मैनिफेस्टेशन स्पीड अप होने लगते हैं, बहुत जल्दी होने लगते हैं। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट है जो 5वां तरीका है, वो है सेल्फ लव। जब आप सेल्फ लव करने लगते हो, क्योंकि हम इटसेल्फ हमारा ट्रू नेचर लव ही है, प्यार ही है, हम उसी से ही बने हुए हैं। और जब हम खुद पे ध्यान देने लगते हैं, सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ खुद के ग्रूमिंग में लगे रहो। ग्रूमिंग एक इसका फिजिकल हाइजीन का या टेक केयर का पार्ट है, इसके अलावा एक अपनी खुद की फीलिंग रहती है, अपने आप को सम्मान देने की बात रहती है, अपने आप की हर बात सुनने की रहती है, अपने आप को माफ करने की बात रहती है। कभी गलतियां हुई तो हमने खुद को माफ किया, आपने जो किया अच्छा किया, अपनी पीठ थपथपाइए कि आपने जो किया बहुत अच्छा किया, आगे भी आप जो करोगे बहुत अच्छा करोगे। इस तरीके से जब आप खुद से प्यार करने लगते हो तो भी आपके मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होने लगते हैं। आई होप दीज 5 ways will help you to speed up your manifestation 1000 times more। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक